कुरान पे हलफ देख रहे हैं। देख, पहली बात तो ये सोचने के लिए बड़ी अहम है कि क्या बाजवा साहब हर वक्त ये हल्फ देने के लिए कि कोई भी मिलेगा हल्फ देंगे जेब में कुरान पाक रखते हैं। हमेशा से उन्होंने नए नए तजर्बात किए हैं। वो इकॉनमी के नए तजर्बात चल रहे हैं जी, अब साइंस पर नए तजर्बात चल रहे हैं। नए नए तजर्बात करके अपने ही लोगों को अपॉइंट करके उन्होंने इदारे चलाने की कोशिश की। क्या वो चले? शहबाज शरीफ ये करता रहा, शहबाज शरीफ ये कहता रहा, जरदारी कह रहा था कि मेरी सबसे बड़ी गलती है, अब मैं ये नहीं करूँगा। और ये जनाब उनको कह रहे थे कि आप ये करते रहें। ये उन्हीं का बनाया हुआ चूचू का मुरब्बा इस वक्त खुद मुसीबत में है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अदील असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नेशन टाइम का सेगमेंट खुली गपशप। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट और तजियाकार शहजाद चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाजरीन, आज हम गपशप करेंगे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में, जो उन्होंने कल स्टेटमेंट दी है कि मैं हल्फन कहने के लिए तैयार हूँ कि मैंने इमरान खान के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। तो चौधरी साहब से पूछते हैं, जी चौधरी साहब बताइएगा आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आप यकीन करते हैं ये जो बाजवा साहब ने स्टेटमेंट दी? जी बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट मुजीबर रहमान शामी साहब और मोहम्मद मालिक साहब की उनके साथ मुलाकात हुई है, एक तस्वीर भी जारी हुई है जी। तो मुजीबर रहमान शामी साहब का पूरा जो है अपना भी सियासी और सहाफ़ती कैरियर जो है वो बड़ा अजीब तरह का रहा है। मतलब वो बहुत ज़ियाउल हक़ की मोहब्बत में मुब्तला रहे, एक ज़माना था। कभी जमात इस्लामी की मोहब्बत में मुब्तला रहते हैं, ज़ियाउल हक़ को पता नहीं वली कामिल और पता नहीं क्या क्या वो बनाते रहे हैं जी। और भुट्टो को एक शैतान यानी कि डेवल किस्म का शख्स बना के यहाँ पेश करते रहे हैं। और मुजीबर रहमान शामी साहब ने जो बात की है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो कि साबका आर्मी चीफ भी हैं, बल्कि पाकिस्तान में आपको पता है कि इस ओहदे की इतनी पावर है कि उन्हीं के पास तमाम इख्तियारात होते हैं, उन्हीं के पास सब कुछ होता है। अब आप देखें कि हमें इस बात को समझने के लिए कि जो उन्होंने कुरान पे हलफ देख रहे हैं। पहली बात तो ये सोचने के लिए बड़ी अहम है कि क्या बाजवा साहब हर वक्त ये हल्फ देने के लिए कि कोई भी मिलेगा हल्फ देंगे जेब में कुरान पाक रखते हैं। कुरान पाक में फिर माँ की कब्र की उन्होंने कसम खाई कि मेरी माँ की कब्र की कसम है और फलां। ये अहम बात, जो अहम नुक्ता है वो ये समझने वाला है कि ये वही शख्स थे कि जो अपने दौरे हुकूमत में अगर किसी ने नाम लिया है तो जिसमें शहबाज गिल है, आज़म सवाती है, उनके साथ उस शख्स ने क्या हशर किया जी। क्योंकि उनकी तो एक यानी कि जुम्बश से सब मामलात हो रहे थे, एक जुम्बश से कवानीन बन रहे थे, एक जुम्बश पे जनाब दो दो बड़ी जो एक वक्त में जलसों में उनका नाम ले ले के तनकीद करते थे, एक ही जुम्बश में जनाब उनको एक्सटेंशन के ऑर्डर हो जाते हैं, कवानीन भी पास हो जाते हैं, पार्टियां भी तैयार हो जाती हैं, इनकलाबी लीडर नवाज शरीफ भी कहता है कि इन्हें वोट दे दो। तो यानी कि ये सूरत हाल है कि वो अब कुरान पाक पर तसल्लियाँ दे रहे हैं कि मैं इस साजिश में इन्वॉल्व नहीं हूँ। ये तसल्लियाँ देने की वजह क्या है जी? क्योंकि ना तो उन पर कोई इंक्वायरी बैठी है, ना अभी उन्हें कोई पूछ रहा है, ना अभी कोई उनको पूछने के करीब करीब चांसेस हैं। क्योंकि यहाँ पर इस इदारे से जो ताकतवर रिटायर्ड होते हैं उन पर कोई मसला ही नहीं। अब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के आइन के साथ जो खिलवाड़ किया था, उनको सेठ आबद नामी एक जज ने एक ऑर्डर सुनाया था। उसके बाद सेठ आबद साहब के साथ क्या हुआ, एक जज थे, और उससे पहले जनरल ज़ियाउल हक़ साहब थे। उन्होंने पाकिस्तान के आइन को कहा ये तो रद्दी है, रद्दी की टोकरी में फेंक दूँ, ये इन कागज़ के टुकड़ों पर आप घमंड कर रहे हो। उससे पहले एक जनरल याह्या खान साहब हुए हैं। जनरल याह्या खान के उस वक्त वो आर्मी चीफ भी थे। आप मामलात कहें कि ये वजह थी, ये वजह थी, ये वजह थी जी। आर्मी चीफ भी वो खुद थे, सदर पाकिस्तान भी वो खुद थे। पाकिस्तान टूटा, ये हकीकत है जी। तो जवाबदेह कौन था, जिम्मेदार कौन था? वही थे। नहीं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इन लोगों की वजह से टूटा है जो एस्टेब्लिशमेंट में ऊंचे उहदों पे बैठे हुए थे? देखें, उस वक्त की जो 71 के हालात हैं जी, जो बांग्लादेश में हुआ जी, जो हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट है जी, वो क्या कहती है, ये फैक्ट्स हैं। फिर उन्हीं को जनाब एजाज़ात से और पाकिस्तान के झंडे में लपेट के दफनाया गया और बड़ा एजाज़ दिया गया। उससे पहले एक साहब का नाम था जनरल अयूब खान जी। उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या किया? जब ये ओहदों पर होते हैं, कोई भी
सिविल ब्यूरोक्रेट है या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी से कोई आदमी है या कोई प्राइम मिनिस्टर है या कोई चीफ मिनिस्टर है, उस वक्त ये कहते हैं कि हम खुदा हैं, हमारे ही सब कुछ इशारों पे होना चाहिए, हमें कोई तनकीद का सामना नहीं करना चाहिए। अब क्या मजबूरी आन पड़ी है कि जनरल बाजवा साहब जो है वो सफाइयाँ दे रहे हैं, और उस पर बड़ी ज़बरदस्त जो है वो हफीज़ खान साहब, हफीज़ नियाज़ी जो हैं इमरान खान के बड़े नाक़िद भी हैं और उनके रिश्तेदार भी हैं। हालांकि वो तो बाजवा साहब के गुण भी गाते रहे, जब उन्होंने निकाला है तो उन्हीं के गीत गा रहे थे नियाज़ी साहब भी। तो वो कह रहे हैं कि अगर मेरे सामने बात करते तो मैं उस शख्स को उसके मुंह पे झूठा कहता। ये बात सुने, यानी कि असल बात करने का मकसद ये है कि उन दिनों में जब साइफ़र आया, जिस वक्त वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस का इशू चल रहा था, सारा ड्रामा क्रिएट हो रहा था, उससे पहले मरीम साहिबा के बयानात हैं। वो कहती हैं, उनसे पूछा गया कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं ले आते, उन्होंने कहा कि नहीं, वो उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं आ सकता, उनका साथ अभी हमें मुयस्सर नहीं है। फिर अचानक ही आनन फानन जो है, जब प्राइम मिनिस्टर रशिया के दौरे पे होते हैं, ये सर प्लानिंग्स होना शुरू हो जाती हैं। फिर डोनाल्ड लू जैसा एक करैक्टर वहाँ से एक साइफ़र भेजता है और साइफ़र का पूरा एक खेल रचाया जाता है। उसके बाद जनाब ये सारे मामलात फ़ौरन होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद अब मुस्लिम लीग नून में से मौलाना फजलुर रहमान, जो कि उस वक्त पीडीएम के सदर थे, उन्होंने भी कह दिया कि हमने तो बाजवा के और इनके कहने पे, इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो शुरू की थी। सारे ही ये बात मान रहे हैं। तो उन कस्मों का, उन वादों का क्या किया जा सकता है कि जो अब बाद में वो कहते हैं कि अब क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो अब जब चिड़ियाँ खेत चुग गई हैं, उस वक्त अब बाजवा साहब को किस चीज़ का ख़तरा है? या तो इसका मतलब ये है कि जो खबरें आ रही हैं कि बाजवा साहब इस मामले को लेके बड़े स्ट्रेस में हैं, उनको नींद नहीं आती, वो इस वक्त प्रेशर में हैं। प्रेशर क्या है? इस वक्त जो पाकिस्तान के अवाम में, ख़ास तौर पे यूथ में जो एक मूव बनी हुई है और उनके यहाँ जो परसेप्शन बन गई है या कंसेप्शन बन गई है, अब तो बल्कि वो यकीन की हद तक चीज़ें चली गई हैं कि जो कुछ हुआ है, क्या ये बिला किसी की मर्ज़ी के और बिना किसी के ऑर्डर के होता रहा? एक शख्स पे फायरिंग भी हुई, एक शख्स की फायरिंग होने के बाद फिर उस शख्स की एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ये भी तो देखें ना कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? आपका साबका प्राइम मिनिस्टर, उस पर फायरिंग हो जाती है, उसको गोलियां लग जाती हैं, फिर उसके साथ जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद इन इलेक्शंस को डिले क्यों करवाया गया? अगर आप या आपके जानशीन उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, अगर आपके दोस्त उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो फिर आप ये सारा क्यों होता रहा है? यानी कि आपका ये मानना है कि जनरल बाजवा साहब उसमें इन्वॉल्व थे? ये तो हकीकत है। सारी जो उस वक्त बेनिफिशरी पार्टियां हैं, उनके स्पोक्स पर्सन ये बात कर रहे हैं। जी ठीक है। फिर इससे एक दूसरा सवाल जन्म लेता है कि ये बाजवा साहब को जब सफाइयाँ देने की ज़रूरत पेश आई है, क्या इसके पीछे सिर्फ अवामी प्रेशर ही हो सकता है, या फिर आने वाला जो दौर है वो ये देखना है कि इमरान खान साहब आ रहे हैं और हमारा एहतसाब ना शुरू हो जाए? इमरान खान आए या ना आए वो तो एक अलग बात है। इस वक्त जो हुकूमत पाकिस्तान चल रही है ना, ये चूँ का मुरब्बा जो इकट्ठा हुआ है, जो बाजवा साहब ने ही आज से कुछ अर्सा पहले यानी कि इकट्ठा किया था सबको, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून शीरो शक्कर हो जाते हैं। ये किनके कहने पे होते हैं? बड़े भाइयों। और जैसे हुकूमत ख़त्म हुई, बिलावल के बयानात क्या थे? बिल्कुल कि शहबाज शरीफ ये करता रहा, शहबाज शरीफ ये कहता रहा, जरदारी कह रहा था कि मेरी सबसे बड़ी गलती है, अब मैं ये नहीं करूँगा, और ये जनाब उनको कह रहे थे कि आप ये करते रहें। ये उन्हीं का बनाया हुआ चूँ का मुरब्बा इस वक्त खुद मुसीबत में है। जनरल बाजवा साहब को एहतसाब का डर है? होना चाहिए। हो सकता है क्या जनरल बाजवा या कोई भी शख्स पाकिस्तान के आइन से, पाकिस्तान के कानून से, इन चीज़ों से ऊपर है? असूलन कानूनन, और ये तो होना चाहिए, जो कि अब तक नहीं हुआ। आर्टिकल 6 क्या है, क्यों बनाया गया? अगर किसी को पूछना ही नहीं है भाई, इलेक्शन जब दिल का जिसका चाह, जिसको सूट की सिचुएशन, जब कहा अच्छा मेरा हरीफ जो है वो जब तक नीचे नहीं जाता, जब तक इद्दत और निकाहों और बेडरूम्स की कहानियों पर सजाएं नहीं मिलेंगी, तब तक हम इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, तब तक इश्यूज़ को हम क्लोज नहीं होने देंगे। ये क्या है? ये आर्टिकल 6 है, जो उस वक्त की पूरी रजीम उसका सामना करने के लिए तैयार होनी चाहिए। तो ये तो है असूलन। और
शायद अवामी प्रेशर इतना है कि आने वाले वक्तों में यही पार्टियां जो इस वक्त पाँव में बैठी हुई हैं, जो इस वक्त घुटने पकड़ रही हैं, माफ़ियाँ भी मांग रही हैं और कह रही हैं हमारा भी साथ दो, शायद यही रंग बदल दें। नवाज शरीफ साहब के तो रंग बदले हुए नज़र आ रहे हैं, उन्हें तो मौका नहीं दिया जा रहा, उनको तो बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, वरना तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमाका करेंगे। ये हुकूमत जो है इस वक्त अंदरूनी खाना जो चीज़ें चल रही हैं, ये हुकूमत 5 से 6 महीने से आगे चलती हुई नज़र नहीं आ रही। क्या वजूहात है? वजूहात आप मुझे ये बताएं कि जब आप किसी नालायक को, नकम्मे को जी बिठा देंगे कि भाई साहब आके यहाँ पे बैठें और ये हमें जनाब काम करके दें, अब आप कहें कि मेरे जैसे नालायक आदमी को बिठा के कहेंगे ये जनाब मुझे फ़िज़िक्स के और केमिस्ट्री के मसले हल करके दें और मसला फिसागोरस समझाएं और चांद और सितारों की चालें समझाएं, तो मैं क्या करूँगा? अच्छा चौधरी साहब, एक तरफ तो बात ये की जाती है कि जो असल मालिक हैं और जो सिस्टम चलाने वाले हैं वो तो बड़े भाई हैं, ये तो मोहरे होते हैं, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं, या ये परसेप्शन जो फैलाई जा रही है कि शहबाज शरीफ साहब से हालात नहीं संभाले जा रहे, तो फिर इसका डायरेक्टली मतलब तो ये हुआ ना कि बड़े भाइयों से मामला नहीं संभाले जा सकते। क्या कहेंगे इस पर? देखें मेरी बात सुने, अब तक जिनके आपने कहा कि जिनके हाथों में ये सिस्टम है जी, बल्कि ये पूरा पाकिस्तान है, जो अपने आप को अक्ल कुल समझते आए हैं जी, हमेशा से उन्होंने नए नए तजर्बात किए हैं। वो इकॉनमी के नए तजर्बात चल रहे हैं जी, अब साइंस पर नए तजर्बात चल रहे हैं, नए नए तजर्बात करके अपने ही लोगों को अपॉइंट करके उन्होंने इदारे चलाने की कोशिश की। क्या वो चले? नहीं चले, वो चल नहीं सकते, क्योंकि हर शख्स की एक अपनी स्पेशलाइजेशन होती है। अब हार्ट का जो स्पेशल डॉक्टर होगा उसको हम कहेंगे आप गुर्दे भी ठीक कर दें, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। हाउ ना हो तो हर शख्स को होती है, लेकिन होता ये रहा है कि हम आंखों के डॉक्टर्स को कहते रहे हैं कि हमारे घुटनों के ऑपरेशन करते रहें, तो इस वजह से वो नहीं हो सकता, उनसे नहीं संभल। अगर उनसे संभल रहे होते ना, अगर मुल्क उनसे संभल रहा होता तो मुल्क यहाँ पहुँचता ही क्यों? तो मुल्क अगर पिछले 16 महीनों में संभल जाता। इकॉनमी संभालने के लिए लाए थे ना शहबाज शरीफ साहब को, शहबाज स्पीड बहुत मशहूर थी कि शहबाज शरीफ आएगा पता नहीं क्या कर देंगे, तो वो नहीं संभल पाया, आगे भी नहीं संभलेगा, क्योंकि ये वो चले हुए कारतूस हैं जो पिछले 40 सालों से चल रहे हैं, कुछ नहीं कर सके, आइंदा भी कुछ नहीं करेंगे, अगले 100 साल भी ये कुछ नहीं कर सकते जी। ये तो लिख लें बात, ये पाकिस्तान के सिस्टम में डिफ़ॉल्ट है। ये हम जब तक ये समझते हैं ना कि इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ फलां ये ठीक करेगा, नहीं कर सकते। जब तक बेसिक सर्जरी नहीं होगी इस सिस्टम की, तब तक ये ना पाकिस्तान बेहतर हो सकता है ना ये सिस्टम बेहतर हो सकता है। चौधरी साहब, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि 2000 से लेकर अब तक यानी कि 2024 तक एशिया में जितने भी ममालिक थे वो उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की, बड़ी डेवलपमेंट हुई, लेकिन 2 मुल्क ऐसे हैं, एक अफ़गानिस्तान और दूसरा पाकिस्तान। अफ़गानिस्तान की तो वजह समझ आती है कि उसको जंग में झुका गया और वो इस वजह से वो तरक्की नहीं कर पाया, तो पाकिस्तान के पीछे तरक्की ना करने की वजह आपको इस्टेब्लिशमेंट का जो फेलियर है वो लगता है, या जो पॉलिटिक्स है उनका फेलियर आपको नजर? इसमें सब कुछ है, हम किसी एक को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, टू बी ऑनेस्ट। इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व है, इसमें आपकी अदलिया भी इन्वॉल्व है, इसमें आपके सियासतदान भी इन्वॉल्व हैं, इसमें पाकिस्तान के अवाम भी इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान का बिजनेसमैन भी इन्वॉल्व है, ये सब के सब इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। उसकी वजह ये है कि किसी भी आप 2000 तो छोड़ें, जब से आईने पाकिस्तान बना है, एक अमेंडमेंट बताएं जो अवाम की फलाह के लिए की गई हो? बिल्कुल नहीं, एक भी नहीं है। कवानीन जितने भी चल रहे हैं ताज़ीरात पाकिस्तान के, कोई एक कानून ऐसा बताएं जो अवाम की फलाह के लिए बनाया गया हो। यहाँ पे कानून ये तो पास हो सकता है कि जनाब इतने करोड़ रुपए की करप्शन तक आप नैब वाले नहीं पूछ सकते, यहाँ ये कानून तो पास हो सकता है कि नहीं जी ये जो लोग हैं ना इनको नहीं आपने पूछना, जो हैं जिन पर फ़र्द जुर्म आयद होने लिए वो आके प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, वो केसेस ख़त्म हो जाने चाहिए। मसलन एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो तोशा खाना से घड़ी लेने पर 10 साल की सज़ा भुगत सकता है, और एक साहब प्राइम मिनिस्टर जो कि कानून में गाड़ी लेना जायज़ ही नहीं है, गाड़ी लेने पर उसको बरी कर दिया जाता है। एक शख्स जो है वो जनाब जितनी मर्जी करप्शन के केसेस हों वो बरी कर दिए, उन पर कवानीन आप नए ले आते हैं, दूसरों के लिए कवानीन नहीं है।
को आप पाबंद कर दें, आप इसको नहीं पकड़ेंगे, इसको नहीं पकड़ेंगे। तो इसमें पूरा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि ये जो आपका इस वक्त सिस्टम चल रहा है उसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी, इसमें मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, इसमें जजेस, इसमें सियासतदान, अवाम, बिजनेसमैन, सब के सब इन्वॉल्व हैं। जब तक बुनियादी इलाज इसका नहीं होगा, अभी तक तो ये समझ ही नहीं पा रहे कि इस मुल्क को बीमारी क्या है जी। यानी कि मुझे जो बीमारी है जिसकी वजह से मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं लागर हो रहा हूँ, मैं बिल्कुल ऐसे हो गया हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं है क्या। और इस डर की वजह से मेरा यानी कि वो तशख़ीस नहीं की जा रही कि अगर शायद इसको किसी मशीन में डालेंगे तो ये बंदा मर ना जाए जी। तो उसका इलाज कैसे, मरेगा तो फिर भी 2 दिन बाद में मर जाएगा। लेकिन हमारे जो डॉक्टर्स हैं ना, आप समझ रहे हैं जिनको मैं डॉक्टर्स कह रहा हूँ, जी जी। वो डॉक्टर्स जो है ना, वो इलाज, उन्हें बाद की बात है कि इलाज ये होगा, बीमारी का पता होगा तो इलाज करेंगे ना जी। तो ये नहीं होता कि जनाब एग्रीकल्चर इनके हवाले कर दो, नादरा इनके हवाले कर दो, फलां चीज़ इनके हवाले कर दो तो बेहतर हो जाएगा। कुछ नहीं होगा जी, कुछ भी नहीं होगा। जब बेहतर होना होता है फिर उसकी बुनियादी इलाज जो है वो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, फिर जाके मुल्क बेहतर होते हैं, सिस्टम बेहतर होते हैं, कवानीन बेहतर जब होंगे। अदलिया आपकी क्या कर रही है, अदलिया के जजेस को जिन्होंने हमें रिलीफ देना है उनको ख़त आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब हमें ये हो रहा है। चीफ जस्टिस साहब जो है वो उस पर नोटिस लेने से कासिर हैं जी। ये चीज़ें इस पाकिस्तान में हो रही हैं। जिन्होंने हमें बचाना है किसी अगवा से, किसी धमकी से, किसी डर से, वो खुद बेचारे फंसे हुए हैं, जी। वो बता भी नहीं सकते। उनका मसला ये है कि वो किसी को बता भी नहीं सकते। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। और नाजरीन, आज तक के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे नई पेशरफ्त के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।